इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। आगरा उत्तर प्रदेश सरकार लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयास में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर औचक निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक इन दिनों प्रदेश के किसी भी अस्पताल में पहुंचकर वहां की स्थिति जानने के लिए निकल पड़ते हैं। बीते दिन वो सीतापुर के महमूदाबाद में पहुंचकर वहां के महिला अस्पताल और सीएचसी का निरीक्षण करते हुए नजर आए। निरीक्षण के दौरान 4 चिकित्सक 11 कर्मचारी अनुपस्थित मिले तो डिप्टी सीएम ने तत्काल सीएमओ डॉक्टर मधु गेरोला से फोन पर बात कर शाम तक पूरी रिपोर्ट मांगी और इसको लेकर इंडिया न्यूज की टीम ने भी रियलिटी चेक किया। कई अस्पतालों में डॉक्टर गायब मिले तो कहीं इलाज के लिए बेहतर इंतजाम ही नहीं मिला। वेंटिलेटर बंद पड़े हैं। रेडियो डायग्नोसिस विभाग में धूल मिट्टी और टूटे फर्नीचर के बीच कहीं मरीजों का इलाज नहीं किया जा रहा है। यूपी में स्वास्थ्य सिस्टम का क्या हाल है उसको जानने के लिए खुद उप मुख्यमंत्री निकल पड़ते हैं और ब्रजेश पाठक इसको लेकर तमाम चीजों को देखते हैं, समझते हैं, आखिर क्या हालात हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। कई अस्पतालों में उन्होंने दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्री का निरीक्षण, कितने एक्टिव हैं डॉक्टर, इसको लेकर वो लगातार चर्चाओं में है कि वो इस अस्पतालों में पहुंचते हैं और अचानक से ही वो अस्पतालों में पहुंच जाते हैं, जिसको लेकर ये समझने की कोशिश वो करते हैं कि आखिर अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह का सिस्टम है जो काम कर रहा है, वाकई वो सिस्टम कारगर है कि नहीं है, या फिर जो उपकरण हैं वो किस तरह के हैं, वो क्या धूल वाकई चाट रहे हैं या सच में लोगों के काम आ रहे हैं। ये सब जानने के लिए खुद ब्रजेश पाठक निकल पड़ते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों को मिल रहा है इलाज या नहीं, ये भी जानने के लिए खुद ब्रजेश पाठक अस्पतालों में पहुंचते हैं और देखिए किस तरह से वो एक एक करके हर एक चीज का मुआयना करते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अभिषेक लखनऊ से सीधे हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, आपके पास आऊंगा सबसे पहले, क्योंकि अस्पतालों में मरीजों को इलाज मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये खुद जानने के लिए ब्रजेश पाठक निकल पड़ते हैं और जब वो अस्पतालों में डॉक्टर को नदारद पाते हैं तो इसके लिए वो रिपोर्ट भी मांग लेते हैं। क्या नजारा है अस्पतालों का लखनऊ में? देखिए हैदर, बताना चाहेंगे जिस प्रकार से उप मुख्यमंत्री प्रदेश में कई जनपदों का अस्पतालों को निरीक्षण कर चुके हैं। लापरवाही बरतने पे स्वास्थ्य महानिदेशक को तलब किया, उन्होंने कई बड़े अधिकारियों को तलब किया, लेकिन दूसरी तस्वीर लखनऊ से ही आ रही है क्योंकि यहाँ पे जो अस्पताल हैं वहाँ की व्यवस्थाएं सही नहीं है। ऐसा रियलिटी चेक में इंडिया न्यूज ने कल कई अस्पतालों का निरीक्षण किया और उसमें पाया गया है। जहाँ पे हम मौजूद हैं ये लोक बंधु अस्पताल है, यहाँ पे इंडिया न्यूज ने कल रियलिटी चेक किया। यहाँ पे ओपीडी की संख्या की बात करें 2500 के आसपास ओपीडी है, 300 बेड का अस्पताल है, 50 से 60 डॉक्टर हैं तथा यदि पूरे स्टाफ की बात करें 200 से अधिक लोग हैं यहाँ पे कार्यरत। लेकिन कल इंडिया न्यूज के रियलिटी चेक में यहाँ के निर्देशक, सीएमएस और कार्यालय अधीक्षक समेत कई डॉक्टर नदारद मिले। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रजेश पाठक आप कितना भी दौरा कर लीजिए, स्वास्थ्य महकमा एक प्रकार से बीमारी हालत में ही है, क्योंकि जो पेशेंटों के आने का समय 8 बजे है लेकिन डॉक्टरों के आने का समय कोई निर्धारित नहीं है और कोई जाने का समय निर्धारित नहीं है। यही कारण है कि स्वास्थ्य महकमा को स्वस्थ करने के लिए ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के कई जनपदों का निरीक्षण कर रहे हैं। उनको उम्मीद है कि जल्द उत्तर प्रदेश स्वस्थ हो, डॉक्टर की जो कार्य प्रणाली है वो सही हो, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। ग्राउंड की हकीकत कल कुछ बहुत ही बयां कर गई है। यदि इसको हकीकत समझे तो आप ब्रजेश पाठक के पास यदि संदेश जाए तो उनको लखनऊ के भी कई अस्पतालों का दौरा करने की आवश्यकता है। कल की ये बड़ी लापरवाही साफ दिखाती है कि आखिरकार डॉक्टरों की किस प्रकार मनमानी चल रही है, वो अपने रवैये में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं और उसका खामियाजा यहाँ स्थानीय जो मरीज हैं वो भुगत रहे हैं। इतने संसाधन होने के बावजूद यदि इस प्रकार की लापरवाही हो रही है तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पे सवाल खड़े होंगे। हैदर, बिल्कुल, तो जो रियलिटी चेक इंडिया न्यूज ने किया उसमें तमाम डॉक्टर नदारद पाए जा गए और उसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब ये व्यवस्थाएं सुधरेंगी,
कब ये व्यवस्थाएं सुदृढ़ होंगी? आगरा से हमारे साथ रिंकी उपाध्याय हमारी संवाददाता बनी हुई हैं। रिंकी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे भी आगरा के ग्राउंड हाल समझना चाहूंगा। किस तरह से अस्पतालों में इलाज हो रहा है, क्या कमियां और खामियां वहां भी बरकरार हैं? आपको बता दें कि आगरा की अगर बात की जाए पूरे प्रदेश में, जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जो अपने रोचक निरीक्षण करते आए हैं, लेकिन आगरा के कल जाकर रियलिटी चेक किया तो वहां देखा गया किसी प्रकार की कोई भी वहां पे असुविधा नहीं थी। हमने मरीजों की बात की तो मरीजों का भी यही कहना था कि हम समय से डॉक्टर यहाँ बैठते हो, समय से हमारा इलाज मिलता है, लेकिन एक बात के लिए वहाँ मरीज बार बार बोल रहे थे कि यहाँ पे जो एक्सरे कराए जाते हैं वो बाहर के लिए डॉक्टर लिख देते हैं, जबकि यहाँ मशीन उपलब्ध है। सरकार की तरफ से यहाँ सुविधाएं दी गई है गरीबों के लिए कि आप यहाँ सारी जांचें करा सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बाहर के लिए वो एक्सरे लिख देते हैं। तो हमने डॉक्टर से जाके बात की, सीएमएस से बात की, तो डॉक्टर का ये कहना था कि ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ मशीनें उपलब्ध कराई गई, हमारे सारी जांचें की जाती हैं। साफ सफाई की अगर बात की जाए तो वहाँ पे कोई भी ऐसी गंदगी नहीं थी जो हमने अपने कैमरे के जरिए नोट किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ वहाँ बिल्कुल सही फिट और ऑलवेज मिलाया है। मरीजों से काफी बात करने के बाद मरीज भी वहाँ संतुष्ट थे। हमने इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पे दिखाया भी थी, वहाँ लोगों से बात भी की थी, डॉक्टर से भी बात की है, किसी प्रकार की कोई भी वहाँ पे असुविधा नहीं मिली। जो आगरा की बात बिल्कुल, तो आगरा में जो सुविधाएं हैं वो भरपूर तरीके से मिल रही हैं, भले ही एक्सरे की बात के अलावा बाकी सब हालात सुधरे हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह से लगातार जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर भले ही लखनऊ में सवाल उठ रहे हो, लेकिन आगरा में व्यवस्थाएं सुधरी हुई नजर आ रही हैं। हमारे साथ महेंद्र माही भी इस वक्त मौजूद हैं नोएडा से। महेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे भी समझना चाहेंगे कि नोएडा के क्या हालात हैं अस्पतालों के। देखिए हैदर से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पूरे प्रदेश में जाके अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ये नहीं कहूंगा कि जो तमाम बड़े डॉक्टर हैं या जो करने लग जाएंगे, कहीं ना कहीं उनकी आंखों पे थोड़ा ये असर। तो बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश का सबसे हाईटेक सिटी नोएडा माना जाता है, और जो कल शुक्रवार को यहाँ हुआ सब प्रशासन की पोल खोल देता है। यहाँ पर 8 हो गई इलाज के अभाव पर। बताया जा रहा था कि जो शुक्रवार सुबह 10 बजे आता है और बजे तक उसको कोई इलाज, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। जो मासूम बच्चा होता है वो ना दूध पी रहा था ना पानी पी रहा था, उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। लोगों बहुत बड़ा सिस्टम पे दिखाई देता है कि अभी भी सरकारी अधिकारी है, जो सरकारी डॉक्टर हैं वो अब कितनी दूर है, वो उनकी मुश्किलें नहीं समझ रहे। आप माँ का कलेजा फट जाएगा अगर 10 महीने का बच्चा दूध पानी तो वैसे ही खराब हो जाएगी। मगर कहीं ना कहीं यहाँ बिल्कुल लापरवाही दिख रही है। नोएडा में भी लापरवाही नजर आ रही है। हमारे संवाददाता बता रहे हैं, पंकज हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए। पंकज, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे भी समझना चाहेंगे, स्वास्थ्य मंत्री का निरीक्षण लगातार हो रहा है लेकिन सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। वाराणसी में क्या हालात हैं? देखिए, मैं वाराणसी के अभी चौका घाट में हूँ और चौका घाट पे ये जो है राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय और साथ में यहाँ पे चिकित्सालय भी है। और चिकित्सालय इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आयुर्वेदिक और एलोपैथ दोनों पद्धति से यहाँ पे इलाज किया जाता है। और इस अस्पताल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है कोविड के दौरान, क्योंकि रोकथाम के लिए तमाम जो महत्वपूर्ण निर्णय या यहाँ से जो चीज संचालित की जाती रही है, तो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो अंदर, क्योंकि आज चूंकि संडे का दिन है, ओपीडी बंद है और यहाँ पे मरीज जो अंदर भर्ती हैं वहां पे साफ सफाई देखने को मिली। यहाँ पे हालांकि सब संतोषप्रद देखने को मिला, क्योंकि ये आता है आयुष मंत्रालय के अंदर और दयाशंकर मिश्र दयालु जो आयुष मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के, वो बराबर यहाँ पे दौरा करते रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज ऐसी नहीं दिखी कि जिसको असंतोषजनक कहा जाए। तो यहाँ पे सब चीज संतोषजनक है। हमने जो है कुछ मरीजों के परिजनों से भी बात की थी तो उन्होंने भी कहा नहीं, यहाँ सब ठीक ठाक है। जी हैदर। बिल्कुल, तो लगातार वाराणसी में भी हालात सही बताए जा रहे हैं, लेकिन लखनऊ में जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अगर इस तरह के हालात हैं तो सवाल खड़े होते हैं। भले ही और जगहों पर हालात सुधरे हुए नजर आ रहे हैं, संतोषजनक नजर आ रहे हैं। अभिषेक, हम वापस मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से लगातार अस्पतालों में मरीजों को जो इलाज मिल रहा है उसको भले ही और जगह पर संतोषजनक माना जा रहा हो, लेकिन लखनऊ में जो व्यवस्थाएं हैं, जो दिक्कतें हैं वो बरकरार हैं। ऐसे में खुद ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं वो जाते हैं, व्यवस्थाएं देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद लगातार वो रिपोर्ट मांगते हैं। आखिर जब समस्याएं लगातार आ रही हैं तो इस पर
किस तरह की कार्रवाई की बात सामने आ रही है? ब्रजेश पाठक ने कुछ ही दिन पहले केजीएमयू का निरीक्षण किया। उसके बाद आपको इंडिया न्यूज ने कल एक खबर फिर दिखाई कि जिसमें एक व्यक्ति अपनी मां को गोद में लेकर आखिरकार जा रहा है, क्योंकि उसको व्हील चेयर नहीं मिली। तो संसाधन उपयुक्त है। लखनऊ में एक केजीएमसी जैसा बड़ा संस्थान है, पीजीआई है, जिला अस्पतालों की बात करें वो है, कई पीएससी सीएससी सेंटर है। तो इतने अस्पतालों के होने के बावजूद आखिरकार जिस प्रकार से राजधानी की तस्वीरें आएंगी, संसाधन उपयुक्त होने के बावजूद आएंगी, उप मुख्यमंत्री खुद इन अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, उसके बाद हालात नहीं सुधर रहे, तो खामियां कहाँ पे? खामियां यही कि आखिरकार जो डॉक्टर है उनकी एक प्रकार की एक यूनियन है। यूनियन की बात करें तो उनमें अपने आप को वो खुद एक अपने आप को बड़ा पद पे मानते हैं, और उनका कहना ये होता है कि यूनियन के साथ इस प्रकार के जो निजी अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, इनमें आपस में डॉक्टर लिप्त होते हैं और एक यूनियन का फायदा उठाते हैं। सवाल इसी बात का है कि ब्रजेश पाठक की प्रयास पूरे हैं, लेकिन जो स्थानीय डॉक्टर हैं, जो समय से पहुंचना है या जो बेड टूटे हुए पड़े हैं, कई प्रकार की खामियां देखी जा रही हैं, ये दुरुस्त कब होंगी? दुरुस्त करने के लिए यदि बात करें, यदि आपने जो पूछा कि आखिरकार कार्रवाई की बात, तो कार्रवाई लगातार जारी है। उन्होंने डीजी को तलब किया, सीएमओ की लेवल पे जो कार्रवाई है उनको तलब किया। जो आखिरकार धांधली चल रही थी उसके लिए ब्रजेश पाठक ने लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में जो सीएमओ की कमेटी है उसमें डीएम को शामिल कर लिया कि कोई भी अस्पताल का यदि रजिस्ट्रेशन होगा उसमें संयुक्त कमेटी बनेगी, यानी डीएम भी होगा और सीएमओ भी होंगे, एक पदाधिकारी और होगा। तो नियमावली बदली जा रही है। प्रदेश सरकार पूरी कोशिश कर रही है, योगी सरकार पूरा कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी हो, और एक तरफ रिकॉर्ड भी उपलब्धियां भी बता रही है। 30 करोड़ से अधिक जो उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन है वो हो चुका है। तो दोनों चीजें हैं, उपलब्धियां भी हैं, खामियां भी हैं। अब उत्तर प्रदेश के हालात कितनी जल्दी सुधर जाते हैं इसमें इस सिस्टम को सुधारने के लिए जो सिस्टम लगातार दिक्कतें दिखा रहा है, उस सिस्टम को सुधारने के लिए लगातार प्रदेश सरकार काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यही उठती है, जो लगातार सिस्टम सुधारने की बात सामने आ रही है वो कब तक सुधरेंगे ये देखना होगा। रिंकी, वापस आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से अब चौथी लहर की बात भी की जा रही है, कोरोना के मरीजों में भी लगातार इजाफा हो रहा है, तो किस तरह की व्यवस्थाएं अस्पतालों में देखने को मिल रही है? क्या कोविड वार्ड की बात भी सामने आ रही है? हमने जब जाके सीएमएस से बात करनी चाहिए तो सीएमएस ने ये कहा कि हमारे यहाँ ऑलरेडी व्यवस्थाएं पूरी की गई, 60 बेड तैयार किए गए जिसमें ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था की गई है, ताकि आने वाले में समय में कोरोना की चौथी लहर की दस्तक तो आगरा में हो ही चुकी है, 15 मरीज निकल चुके हैं। उसको देखते हुए सीएमएस ने कुछ तैयारियां यहाँ कर ली है। अगर अभी लेकिन माना यह जा रहा है कि चौथी लहर के जो पेशेंट है अभी उनको होम आइसोलेशन में रखा गया है। अभी कोई ऐसी गंभीर बात नहीं जिनको है एडमिट कराया जाए। अगर एडमिट भी कराया जाएगा तो यहाँ व्यवस्थाएं पूरी है। ऑक्सीजन के विशेष रूप से ध्यान रखा गया था क्योंकि पिछली बार ऑक्सीजन की क्राइसिस ज्यादा थी और जिसके खामियाजा कई लोगों के घर के आंगन सुने हुए थे। तो इस बार ऐसी कोई क्राइसिस ना आए, तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी लगातार इस स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अलर्ट है और खुद भी जगह जगह जाके अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। तो कल जाके हमने भी इंडिया न्यूज में जाके जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, तो वहां जाके देखा कि किसी प्रकार की कोई खामियां अभी तक तो नजर नहीं आ रही है। हालांकि छोटी मोटी दिक्कत है, जैसे कि एक्सरे वहां पे नहीं हो रहा, कई लोगों का कहना कि जांच, कई लोगों का ये भी कहना था कि हमें यहाँ से वहां टहला दिया जाता है, कई बोलते यहाँ जाके एडमिट हो जाओ, कई लोग डॉक्टर बोलते वहां जाके एडमिट हो जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर ने साफ तौर पर मना कर दिया कि ऐसा नहीं है। फिर भी और जगह के देखते हुए आगरा की स्वास्थ्य सेवाएं ठीक, बिल्कुल, तो फिलहाल आगरा की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बाकी जगह से बेहतर हैं और सभी सुविधाएं संतोषजनक लगातार रिंकी बता रही है। महेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा। नोएडा में चूंकि कोरोना के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है और सबसे ज्यादा मरीज उत्तर प्रदेश में नोएडा में ही कोरोना के आए हैं अब तक, और ये जो नया वेरिएंट है XUA वेरिएंट, इस वेरिएंट को लेकर चिंताएं लगातार सता रही हैं। ऐसे में किस तरह से निर्देशित अस्पतालों को किया गया है, किस तरह की व्यवस्थाएं कोविड को लेकर, बच्चों को लेकर? देखिए सुनी होगी आपने, माना जाता है और उसके मुकाबले यहाँ कोई नहीं कराई जाती है। रही बात कोरोना की, तो प्रदेश कैसे वो नोएडा में मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी जो जिला प्रशासन हो तरह से कोई मुहिम नहीं चलाया जा रहा। अधिक से ज्यादा कोरोना केस आ गए हैं और नहीं, तो जिला अस्पताल की जो स्वास्थ्य सेवाएं है
अगर वहाँ आम आदमी जाता है तो कहीं ना कहीं और फिर जब वो 3 बार इंतजार करता है, जैसे जैसे उसकी बारी आ जाती है फिर उसके ऊपर डॉक्टर नियम कानून है, आप बस कुछ नहीं है। लगातार जो ब्रजेश पाठक कर रहे हैं, मगर इस तरीके से मैंने कहा जो हाईटेक सिटी नोएडा माना जाता है, तो यहाँ प्राइवेट अस्पताल में अगर आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो अगर रात में चले जाते हैं, किसी जाते हैं, कुछ बड़ा हादसा हो जाता है तो जितना पाउडर नहीं मिलेगा, आप भटकते रहेंगे पूरी रात, फिर भी आपको कोई नहीं मिलेगा। वही शुरुआत की घटना मैं आपको बताता हूँ। महिला पहुंची थी अपने बच्चों को लेकर, 10 महीने बच्चों को लेकर पहुंची थी, मगर 2 बजे नाम पर उसके बच्चों को ग्लूकोन डी चढ़ा दिया। ठीक है महेंद्र, आपको रोकना चाहूंगा, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। पंकज हमारे साथ लगातार वाराणसी से बने हुए हैं। पंकज, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से लगातार व्यवस्थाओं को लेकर आप कह रहे हैं कि संतोषजनक हैं, व्यवस्थाएं ठीक हैं, लेकिन अब कोविड की चिंताएं भी सता रही हैं, तो पंकज कोविड के लिए क्या अस्पतालों में नजर आ रहा है आपको? जी देखिए हैदर, बताना चाहेंगे आपको कि कोविड के फिलहाल 7 सक्रिय मरीज हैं। अभी जो है कल 2 आए, इसके पहले 5 थे, तो वर्तमान में 7 जो है एक्टिव केस कोविड के हैं। और इस संदर्भ में जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को पूरी जो है अलर्ट मोड पे रखा है। पीएचयू में पूरी व्यवस्थाएं हैं, जो भी कोविड के पेशेंट हैं उनको एडमिट किया जाए। साथ ही जो 12 से 14 वर्ष के बच्चे जिनका टीकाकरण अभी तक नहीं हो पाया है, उसके लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया है कि बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण कराएं। उसके अलावा जो 60 वर्ष के ऊपर के जो वृद्ध लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको जो बूस्टर डोज लगना है उसके लिए भी जो है कहा गया है स्वास्थ्य विभाग को चिन्हित करिए लोगों को जिनका नहीं, उनका जल्द से जल्द टीकाकरण होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी तक की जो व्यवस्थाएं हैं वो संतोषप्रद कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जिला प्रशासन एक्टिव मोड में है, स्वास्थ्य विभाग को जिस तरीके से निर्देश दिया गया है, उसको देखते हुए यहाँ पे अभी फिलहाल स्थिति संतोषप्रद कही जा सकती है। जी हैदर। तो बिल्कुल जिस तरह से स्वास्थ्य महकमे को निर्देशित किया गया है उसके लिए तमाम तैयारियां वाराणसी में नजर आ रही हैं। अभिषेक, कोरोना की चिंता लखनऊ में भी सता रही है और इसके लिए मुख्यमंत्री लगातार टीम 9 के साथ बैठक कर रहे हैं और साफ तौर पर निर्देशित कर रहे हैं, और अब मास्क भी अनिवार्य है ऐसी जगहों पर जहां सार्वजनिक स्थान है। तो ऐसे में क्या व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? कोविड को लेकर कुछ जो अस्पतालों को निर्देशित किया जा रहा है उसको फॉलो करते हुए अस्पताल नजर आ रहे हैं? देखिए, योगी टीम 9 की बैठक के बाद कल उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रदेश के जितने भी मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं आखिरकार उनको कोरोना के लिए 30 बेड रिजर्व कर दिए जाएं। जिला अस्पतालों की बात करें, CHC PSC सेंटरों की बात करें, वहां भी अलर्ट जारी है। हालांकि यदि सक्रिय मरीजों की लखनऊ की बात करें या प्रदेश की बात करें तो लखनऊ में सक्रिय मरीजें बढ़ चुके हैं। चिंता बिल्कुल बरकरार है, चूंकि कोरोना अभी गया नहीं, उसको लेके जिला अस्पताल भी एहतियातन बरत रहा है। और जिला प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी की है कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा, वो लोगों पे अब दिख रहा है और जिला प्रशासन बाकायदे इस पे सख्ती भी बरत रहा है। प्रदेश की बात करें, प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़ी है और यही कारण है कि अब पूरे प्रदेश समेत जो लखनऊ में कुछ जिले आइडेंटिफाई किए गए थे, दिल्ली NCR से लेकर लखनऊ तक, हालांकि यहाँ पे सख्ती ज्यादा दिख रही है, लेकिन अन्य जनपदों में भी अब सक्रियता बढ़ती जा रही है और कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। तो उसमें शासन और प्रशासन अलर्ट हो चुका है। आप एक तरफ दूसरी तस्वीर ये भी हम बताना चाहेंगे कि CM योगी ने कहा है कि चौथी लहर है जरूर, लेकिन इसमें डरने की जरूरत नहीं। उसका कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में 30 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन हो चुका है। 14 से 17 साल के आयु के लिए 84% से अधिक वैक्सीनेशन हो चुका है। वहीं जो महिलाएं हैं उनका भी वैक्सीनेशन हो चुका है। तो वैक्सीनेशन के मामले में उत्तर प्रदेश अव्वल है, नंबर 1 पे है। तो डरने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी है कि किसी भी समय विकराल रूप ले सकती है। इसको लेके उत्तर प्रदेश सारी व्यवस्थाओं समेत अलर्ट पे है, सारे संसाधन अलर्ट पे है। सारी डॉक्टरों की जो टीम है उनको छुट्टियां भी हालांकि अभी कुछ दिन के लिए रद्द कर दी गई हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारियां कोरोना से लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। और यदि बात करें अभी वर्तमान में कितना रिकवरी हो रहा है, तो जो रिकवरी रेट है हालांकि वो कम है, 40 से 50% है, लेकिन सक्रिय मरीजों की संख्या जरूर बढ़ रही है। यही थोड़ा चिंताजनक हालात बने हुए हैं उत्तर प्रदेश में। जी
तो बिल्कुल चिंताजनक हालात हैं, लेकिन इस वक्त में क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि कोविड में जिस तरीके से प्रिकॉशन की जरूरत है वही सबसे बड़ा हथियार है और वैक्सीनेशन उससे बड़ा हथियार है। लगातार वैक्सीनेटेड होने की जरूरत है और प्रिकॉशन का खास ख्याल रखने की जरूरत है। रिंकी हमारे साथ जुड़ी आगरा से, बहुत शुक्रिया आपका। महेंद्र हमारे साथ नोएडा से जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। अभिषेक लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंकज हमारे साथ वाराणसी से जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। अनिद्रा, तनाव, डिप्रेशन व